जी, जो हालात देश के बन चुके हैं, ऐसे हालात रहेंगे तो आने वाले टाइम में तो इंसान खाने को तो छोड़िए, फांसी लगाने को भी रस्सी नहीं मिलेगी उसको। और महंगाई तो आसमान पे चली गई है। जो चीज़ मैं बेच रहा था 100 रुपये की, आज वही मुझे बेचना पड़ा 400 रुपये की, तो कस्टमर वैसे भी नहीं संतुष्ट होगा। ये पहली सरकार ऐसी है जिसने पेट पे जीएसटी लगाई है। मैं मार्केट में तो मुझसे पूछिए, मुझसे डायरेक्टली लोगों ने कहा कि भाई मेरा नाम फला है, आपका नाम क्या? मैंने कहा मोहम्मद मारूफ। बोले आप यहाँ करने क्या आए हो? मेरा नाम। इस चीज़ से आपको नुकसान हुआ है? बिल्कुल हुआ है भाई, ये कभी नहीं था। मेरी मार्केटिंग का काम था, ये कभी आज तक ये अल्फाज सुनने को नहीं आए कि आप हिंदू हो, मैं मुस्लिम हूँ, मैं आपसे सामान नहीं लूँगा। हिंदू भाई बोला आप मुसलमान हो, मैं आपसे सामान ही नहीं लूँगा। तो ये क्यों आया? एक जहर भी भर दिया गया ना। हमारे साथ एक युवा और हैं जो मार्केटिंग का काम करते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद मारूफ। मारूफ साहब, क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके से चुनाव भी आ रहा है 2024 का, क्या बदलाव चाहते हैं या देश जैसे चल रहा है बहुत बेहतरीन चल रहा है? नहीं, देश तो खंडल में चला गया है जी। जो हालात देश के बन चुके हैं, ऐसे हालात रहेंगे तो आने वाले टाइम में तो इंसान खाने को तो छोड़िए, फांसी लगाने को भी रस्सी नहीं मिलेगी उसको। जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, क्योंकि जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, मार्केटिंग का मेरा काम है, मैं जाता हूँ सुबह 8 बजे निकलता हूँ, मॉर्निंग 8 से मैं 8 तक ड्यूटी करता हूँ। इन 12 घंटों में मुझसे अगर 10 लोगों से मेरी मुलाकात होती है तो 90% जगह तो लोगों का काम बंद है। जहाँ मकान बन रहे थे, काम लगता स्टार्ट हुआ, वहाँ काम भी बंद हो गया, क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम की वजह से लोगों ने काम बंद कर दिया। और महंगाई तो आसमान पे चली गई है। जो चीज़ मैं बेच रहा था 100 रुपये की, आज वही मुझे बेचना पड़ा 400 रुपये की, तो कस्टमर वैसे भी नहीं संतुष्ट होगा। क्योंकि जब मुझे पीछे से महंगा मिलेगा हर चीज़ पे। ये पहली सरकार ऐसी है जिसने पेट पे जीएसटी लगाई है। आज तक किसी सरकार ने जीएसटी पेट पे नहीं लगाई थी। भाई सभी सरकारें आई, खाने को तो सबने दिया, बट देखिए कड़वे तेल को कहाँ पहुँचा दिया। जो रेगुलर चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं पर डे, वो आज मजदूर आदमी 300 का काम करता था, वो भी परेशान है। मैं लेबर अड्डे पे भी जाता हूँ, वहाँ पे मैं अपनी दुकान की प्रचार करने के लिए, तो मैं वहाँ जब रुकता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लेबर जिस हद तक खड़ी रहती है, शाम तक वो बेचारी आधी लेबर तो वापस जाती है बगैर काम किए, और बाकी जो खड़ी रहती है मजबूरी है उसके काम को, घर जाना है तो चूल्हा जलना है, अगर रिटर्न करेगा कमा कर के तभी घर में चूल्हा जलना। बहुत से लोग ऐसे हैं, तो उनमें से आधे लोग जो बेचारे 400 के दिहाड़ी पे खड़े हैं, वो 200 पे भी काम करने जा रहे हैं मजबूरी में। क्योंकि जब भाई पेट तो पालना ही पालना है, तो इस वजह से सरकार से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। अच्छा, जैसे राहुल गांधी लगातार किसानों के, मजदूरों के बीच में है, क्या लगता है वो कुछ बदलाव कर पाएंगे या बिल्कुल कर पाएंगे वो। जिस हिसाब से वो भारत जोड़ने की उन्होंने कल्पना की है, लोगों के साथ जो उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जोड़ रहे हैं भारत को, तो इंसानों को जोड़ रहे हैं। वो देश को जोड़ना चाहते हैं। जैसे सरकार में देश को तोड़ने का काम किया है, हिंदू मुस्लिम किया, इसके अलावा क्या किया है सरकार ने? भाई मुस्लिम को हिंदुओं से लड़ा दिया, हिंदुओं को मुस्लिमों से लड़ा दिया। लेकिन आप बाहर की दुनिया में निकल के आइए, देखिए हर मुसलमान और हिंदू भाई आपस में भाईचारा बना हुआ है। जमीन पे हिंदू मुस्लिम कहीं नजर नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। मैं मार्केट में तो मुझसे पूछिए, मुझसे डायरेक्टली लोगों ने कहा कि भाई मेरा नाम फला है, आपका नाम क्या? मैंने कहा मोहम्मद मारूफ। बोले आप यहाँ करने क्या आए हो? मेरा नाम। इस चीज़ से आपको नुकसान हुआ है? बिल्कुल हुआ है भाई, ये कभी नहीं था। मेरी मार्केटिंग का काम था, ये कभी आज तक ये अल्फाज सुनने को नहीं आए कि आप हिंदू हो, मैं मुस्लिम हूँ, मैं आपसे सामान नहीं लूँगा। हिंदू भाई बोला आप मुसलमान हो, मैं आपसे सामान ही नहीं लूँगा। तो ये क्यों आया? एक जहर भी भर दिया गया ना भाई। जय सिया राम कहने से, अल्लाह अकबर कहने से मेरा पेट नहीं भरना है, कमाने से ही पेट भरना है। लेकिन जब कमाने का रास्ता ही बंद हो गया तो हम करेंगे क्या? ये भी चीज़ है सर। तो 24 में आप बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं हम।